वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पर ईद अख़ुवत और हमारे साथ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, हर शोबा हाय ज़िंदगी से हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हमारे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं और मेरे साथ हैं यासिर कुरैशी। ख़वातीन व हज़रात, आप पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ साथ हैं। ये स्क्रीन जो है, इसके बगैर ईद जो है वो मुकम्मल नहीं होती। पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा से आपके साथ ईद मनाता है और अपने मेहमानों को हम आपसे मिलवाते हैं। वो आपसे ईद की अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, आपको ईद मुबारक भी कहते हैं और उनको देखने से, उनसे गपशप लगाने से ईद का मज़ा दुबाला हो जाता है। और अभी ईद का दूसरा दिन है, सुबह का वक्त है और हमारे इस सेगमेंट में जो मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे मिलवाते हैं। और सिलसिला आपको पता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न की इस खुसूसी नशरियात में हमें स्पॉन्सर्स की भी हमारे पास उनके गिफ्ट्स मौजूद हैं जो हम अपने मेहमानों को ईदी के तौर पर पेश कर रहे हैं। मान सरवर शेख साहब, आपको खुशामदीद और बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, आपका पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इनवाइट किया। तो ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बेस है बेसिकली टेलीविजन की इंडस्ट्री की। तो ये एक हमारे लिए ऑनर है कि हम पाकिस्तान टेलीविजन पे बैठे हुए हैं। और ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कि मोहसिन भाई ने जिस तरह से ये सेगमेंट्स तरतीब दिए हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि हर सेगमेंट में एक सिंगर हमारे साथ जरूर मौजूद हैं। तो अब जो सिंगर हमारे साथ हैं, एक सेकंड यासिर, सिर्फ आपने बोलना है भाई। जो सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत। ज्यादा बोल रहे हो, लगता है ऐड की रोजे काट रखे क्यों ज्यादा बोल रहे हो? जल्दी बहुत है। उन्होंने ससुराल जाना है। हमारे साथ मौजूद है मरियम अली, बहुत ही खुशखुलू है। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। और स्पेशली आज मैं आप लोगों के साथ ईद मना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके। बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की रिवायत है कि अपने लोगों के साथ खुशियों भरी ईदें हम मनाते ही चले जाएंगे और इसके बगैर, जैसे सवैयों के बगैर ईद नहीं होती, वैसे ही पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की जो खूबसूरत ट्रांसमिशन है ईद की, उसके बगैर ईद नामुकम्मल होती है। कमल, आपने इतना अरसा अमेरिकन ऑस्ट्रेलिया में गुजारा, तो जब मुल्क से बाहर होते हैं तो वो ईद कैसी होती है? पाकिस्तान बहुत याद आता है, मगर वहाँ पे ये होता है कि क्योंकि आपको ये एहसास होता है कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं, तो जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, सोशल सर्कल होता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। और वहाँ पे एक ये रिवाज है कि ईद की नमाज पढ़ने सब इकट्ठे जाते हैं। बिल्कुल, चाहे वो लड़का लड़की, सब लोग ईद की नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं। बिल्कुल। और फिर ईद की नमाज के बाद फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं किसी एक के घर में, क्योंकि फैमिली नहीं ना होती। तो फिर वो सारे फ्रेंड्स और सारे बच्चे फिर किसी एक के घर में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर वन डिश किसी एक पे, अच्छा वहाँ पे ये भी होता है कि किसी एक पे ना बोझ डालो। बिल्कुल, और सब मिलके वन डिश, सब हर कोई एक एक डिश बना लेता है और वन डिश जो है वो वहाँ पे फिर सब मिलके करते हैं या कहीं बाहर चले जाएंगे। तो मजा तो वहाँ पे भी बहुत आता है, अपने ही होते हैं, सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं। मगर पाकिस्तान की याद आती है, पाकिस्तान की याद आती है, अपनी फैमिली की तो फैमिली। एक सवाल जो है ना वो मेरे जहन में आ रहा है, आपने क्योंकि वो वाकया भी हमें पहले एक सुना दिया ईद के मौके का, तो अब मुझे लग रहा है कि आपसे मैं ये सवाल करूं, आप ही से शायद इसका सही जवाब आए या जो भी। ईद की नमाज पढ़ने गए हो और जूती उठाई जाए? बचपन च ते इन्नियां चुकियां गईयां, फिर एक टाइम आया अम्मी कहने लग पे पैरों नंगा जा। तू हर बारी आना तेरी जूती नहीं होती। तो ये तो एक था। नहीं, मेरी बात सुने, लेकिन वो वाकई कोई उठा के लेके जाता था या तुसी आप छड़ के आंदे सो के मैं नहीं पानी? मैं क्यों छड़ के आना सर, अल्लाह माफी दे, मैं नहीं मिल जाएगी। नहीं वो उठाई जाती थी। तो मस्जिद में जानबूझ के तो छोड़ के नहीं आता। बिल्कुल, उठाई जाती। अच्छा, वो हल्ले तक नहीं। तो फिर आपने क्या किया था? फिर नई जूती छोड़ के पुरानी जूती ले जानी शुरू कर दी? पुरानी जेड़ी को सारे साल दी टुटी होनी ना, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਈਦ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ। और वो नहीं उठाई जाती? ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ सीसीटीवी ਲਵਾਓ। हाँ, सही बात है, मेरी जूती चुकी जाती। लेकिन वो भी था एक दौर। नहीं तो फिर क्या करते थे? नंगे पैर वापस आते थे या किसी की उठा लेते थे? नहीं, नंगे पाँव किसी की उठा के, जिन्ना मैं बुरा सोच रहा किसी को, बचपन में मैं ये सोचता था कि उतना ही कोई मुझे कहेगा बुरा, इससे बेहतर है पैरों नंगे जाओ, माँ मैनू कहे बुरा। अच्छा, फिर ज्यादा मजे की बात है, तेरा ध्यान नहीं होता। मैं क्या अम्मी जी मैं नमाज पढ़ा के जुत्ती वेखी जावा? क्यों नहीं ध्यान, मतलब बाहरों चुकी गई हूं, मेरा इसमें की कसूर? तो ये होता है। ये बड़ी बड़ी मासूम सी बात है कि वाकई नमाज पढ़ते हुए जूती की तरफ ध्यान तो नहीं हो सकता। और भाई अभी कबल जिक्र करी थी कि एहतमाम होता है ईद पर, कभी ऐसा हुआ हो कि अपने बेगम से कहा बेगम तुम किचन से बाहर निकल जाओ, आज ईद का एहतमाम दूसरे दिन तीसरे दिन मैं करूंगा? कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं वो बंदा नहीं हूं कि डरिया रहा बीवी को, मैं सारा साल ही इंजदा। यानी आपको पता है मैं बहुत ज्यादा चीजें बना लेता हूँ, डिशेस, मटन, चिकन, बीफ, फिश, दालां, सब्जियां, मैं रोटी बना लेता हूँ। तो ये काफी काम किचन का मुझे शौक है करने का, मैं कर लेता हूँ। अभी ये रमजान गुजरा है, यानी फर्ज करो 30 रोजे ने ना, ते
27 रोज़िਆਂ तक ते मैं नाल सहरी बनाई वाइफ दे। अच्छा ना करें। अभी भी बच्चे नहीं मेरे तो फिर ये रिवायत आपने 28वें रोजे तोड़ी क्यों? नहीं, मैं सिर्फ मिसाल दी कि 1-2 दिन मैं बिजी सा ਐਵੇਂ ਫਸਵਾ ਨਾ ਦਿਓ बेगम ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ आ जाएंगे, आप भी बनाईदा। भाई ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि कपल अगर एक मिलकर अंडरस्टैंडिंग के साथ किचन में, अगर मर्द और औरत जैसे एक गाड़ी का पहिया होते हैं, इसी तरह वो किचन में भी अगर एक दूसरे की मदद करें तो क्या ही खूबसूरत बड़ा बात अच्छा है। और मैं वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, सरसों ਦਾ तेल पकान च इस्तेमाल करो। मैं ज्यादा सरसों के तेल में बनाता हूँ खाना, उसमें पराठा भी खा लेता हूँ, ये स्लाइस भी, अंडे भी, जो जो चीजें फ्राई करने वाली हैं वो कर लेता हूँ सरसों के ऑयल में। उसका फायदा है आपका हार्ट ठीक, आपकी तबीयत ठीक, कोलेस्ट्रॉल जो जो चीजें भी हैं वो बेहतर रहेंगी। मरियम, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बताएं आपकी फेवरेट ईद कौन सी थी? मेरी ईद यही जो आज मना रहे हैं। अच्छा, ये फेवरेट बेटी के साथ जो मैं ईद मनाती हूँ मेरी फेवरेट हो जाती है। तो ये गाने का शौक आपको बचपन से था? जी बचपन से था, लेकिन हमारी फैमिली में इजाजत नहीं थी सिंगिंग की। राइट। लेकिन मैंने ये जुर्रत की थोड़ा फैमिली के साथ की और ढिठाई के साथ की है? बिल्कुल बस सिंगिंग। तो मैं इस फील्ड में आई। तो सबसे ज्यादा मुखालफत किससे मिली आपको? मेरी तकरीबन सब लोगों से, एक मेरी मम्मा को निकाल के, अदरवाइज मेरा पूरा खानदान इस चीज के खिलाफ। वाह जी वाह। माँ फेवर च हो तो फिर अच्छा, तो कोई ईद जितनी ईद के मर्जी। हवाले से बताइए, बचपन की ईद का कोई वाकया याद है आपको? कभी बचपन में ऐसा बस वाकया जो आप कहें कि आप हमारे साथ शेयर करें? नहीं, बचपन में बस ये ईद इसलिए मिस करते हैं कि उस टाइम हमारे पेरेंट्स जो, हमारी फैमिली, हम लोग इकट्ठे थे, कंबाइन फैमिली थी, पूरे खानदान के साथ मनाते थे। लेकिन जब से मैं लाहौर आई तो फिर अकेले मनाना पड़ती है, बस अम्मी और मैं होते हैं, इसलिए वो ज्यादा शरारतें और खानदान में जो आपस में मिल के बैठना है ना, वो बहुत मिस करते हैं। कमल, आप बचपन में शरारती लड़की थी, दरख्तों पे चढ़ने वाली, किसी की बेल बजा के भागने वाली, या किस किस्म का बच्चा थी आप? मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। मैं अच्छा। सबसे बड़ी थी अपने पूरे खानदान में। मेरे अब्बू सबसे बड़े हैं और मेरी अम्मी भी सबसे बड़ी है, तो मैं कजन्स में भी सबसे बड़ी थी। तो मैं इंतहाई बॉसी होती थी। बॉसी? सारे छोटे छोटे जो थे ना, उनको मैं सबको बिठा के लाइन में तो उन पे हुक्म चलाती थी कि अब तुम ये करो, तुम कभी वो करो, ऐसा किया हो आपने कि आपने अपने कजिन्स को पनिश कर दिया हो, या उनको ओहो बहुत दफा और डांट पड़ गई हो उसके बाद? डांटती थी, बॉसी थी, मैं आपा थी। ये जो बॉसी नेचर है, ये घर पे अभी भी चल रही है? भाईजान डरते हैं। ये तो उनसे पूछना चाहिए, ये तो नहीं बताएंगी। आपका क्या ख्याल? मेरा ख्याल है कि वो भी मतलब टक्कर का है, टक्कर का है। अच्छा। So, अच्छा, tough इस time वजह देते से हैं जो है वो उस तरह की मैं बॉसी अपने में चेंज भी हो जाता है इंसान थोड़ा। वो यानी बच्चों कमबख्ती के बाद आई सिर्फ थिंक बच्चों मैं की काफी आती वो है। हो गई हूँ। बच्चों से पहले मैं वो वाली होती थी चीज जो कि जाके सबसे हाईएस्ट रोलर कोस्टर, फास्टेस्ट रोलर कोस्टर इन द वर्ल्ड, मी एंड माय हस्बैंड 2-3 दफा जाके बैठते थे। उन्होंने रेड फ्लैग्स ने हमें बुला के कहा, कैलिफोर्निया में उन्होंने पार्क में, क्योंकि हम मंडे मॉर्निंग गए, उन्होंने हमें बुला के साइड पे कहा, उन्होंने कहा ये जो हमने झूले बनाए हैं ना, ये डिजाइंड नहीं है कि आप बार बार इन पे बैठे, क्योंकि इनका एक वो जीआई होता है, वो आपका दिमाग फट भी सकते हैं, आपके शरीयाने ओह माय गॉड। तो इसलिए आप बार बार ना प्लीज जाके बैठे। ओके। ओह माय गॉड। तो हम इस तरह के होते थे, मगर फिर पता नहीं जब बच्चे हो गए तो आई मेलोड डाउन, ओके, आई रियली बिकेम वेरी सॉफ्ट। माशाल्लाह। और क्या मेरा फर्क nature देखती बदल हैं आप गया। आज वो जिस तरह से ईद मनाते हैं और जिस तरह से आप या हम ईद मनाते थे बचपन में, उनका फर्क क्या है? आप कैसे देखती हैं उसको? आई थिंक हमारे जमाने में स्क्रीन्स वगैरह नहीं होती थी इतनी, वो टीवी का इतना बस एक पीटीवी होता था, सारे बच्चे वो बैठ के देखते थे, बाहर बहुत खेलते थे, शरारतें बहुत करते थे, बहुत ज्यादा बच्चे इकट्ठे, Cousins खानदान की बहुत class बड़े बहुत होते लगाते थे। थे। हाँ, अब छोटे, मतलब मेरे 2 बच्चे, जो साथ मेरी हस्बैंड की बहन है उनका एक बेटा, तो मतलब बहुत थोड़ी छोटे खानदान हो गए। तो अब उस तरह की वो हल्ला गुल्ला, वो वाली रौनक नहीं होती, बच्चे अपनी स्क्रीन्स पे होते हैं। बच्चे कम हो गए ना, पहले ज्यादा बच्चे भी कम हो गए और मेरा ख्याल है हमारे उनकी थोड़ी बचपन में ज्यादा entertainment भी बहन भाई बदल होते बट ये गई। जो स्क्रीन वाली बात भी कर रही वो है ना, भी ये जो बहुत- डिवाइसेस आ गई हुई हैं, हाँ, exactly. इसने भी चेंज कर दिया। Change और दूसरा कर वो दिया भी है, थोड़ा सा। मोहल्ले थे पहले, गली मोहल्लों में लोग exactly. रहते थे, घरों के साथ घर, हुण बड़े बड़े घरां दी ख्वाहिश पै गए ने, सोसाइटीज में चले गए लोग। जैसे पहले हाफ में हम बात कर रहे थे कि आप किसी के घर सवैयां भेजें तो पहुंचने पहुंचने ठंडियां हो जाएंगी, तो गली मोहल्लों में बंदा उतो ही खाला जी थोड़ी जी मैनू प्लीज गरम गरम, तो वो वाकई उसमें जरा हल्ला गुल्ला ज्यादा था, लोग ज्यादा थे। अब घर बड़े हो गए, खुले खुले हो गए, वाए बन गए,
फौत की भी हो जाए साथ के वाले घर में तो पता ही नहीं किसी को कौन लेकिन चला वाजिद गया भाई कौन। हमारी अभी रिवायात बरकरार हैं बिल्कुल। किसी हद तक। ये जो ईद के मौके पर या इस तरह के जो त्यौहार हैं, इसमें कम से कम हम जरूर अभी भी इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। इसके साथ साथ ये भी मैंने देखा है यासिर कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोसाइटीज में मूव करने के बावजूद सेवैयां या ये सब चीजें बनाकर, शीर खुरमा बनाकर अपने हमसायों में भेजते हैं। यार बंदे सियाने बयाने होके मिठाइयां बना रहे ने तो सवैयां दी केड़ी कर रहे हैं। ये बचपन रहता है अच्छा, साथ वैसे कमल मिठाई का भी शौक आपको है? मुझे मिठाई का, मैं आई हैव अ वेरी स्वीट। आपसे मैं सर पूछूंगी कि आपके बच्चों में सबसे ज्यादा शरारती कौन है और आप पे कौन गया? मेरे बच्चों में जी मेरी छोटी बेटी है, लाडी है वो, तो वो थोड़ी बहुत उसकी है शरारतें, बाकी तो ऐसा मेरे बच्चों में ऐसा इतनी शरारत नहीं है। डारी बड़ा पे होता नहीं, मुझे ये बताएं, कार आपको बढ़ गया, लगता है लाकू खान जरा मेरा ही लटा होएगा। आपको लगता है कि अदनान साहब शरारती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं था। आप जितनी उनकी रवानी है और बात करने का उनका जो अंदाज है, वो सांस नहीं लेते, वो सवाल करने का मौका नहीं दे रहे, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो शरारत ना नहीं, मैं करते। बचपन में बिल्कुल नहीं था, फूडी जरूर था जी। और शरारती बिल्कुल, क्योंकि मैं छोटा था वैसे ही बहन भाइयों में। अच्छा। लाडला एक किस्म का छोटा होता है तो लाडला ही होता है, माँ बाप का प्यारा, तो एक वो उन्होंने बहुत लाड किया, तो वो इतने ज्यादा मेरे लाड पूरे हुए कि मुझे शरारत करने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, तो वो जब आपकी सारी चीजें पूरी हो रही हो, आपके यू नेम इट एंड यू गेट इट, तो फिर वो आपको शरारतें क्या करनी है आपको? सही बात। तो बच्चों में मैंने आपसे पूछा था, बेटी आपकी जो है वो शरारत बेटी भी करती छोटी है मेरी और जो आप है पर वो भी है? बहुत लाडली है, शरारती अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है, एज सच इस तरह शरारत नहीं है। मैं कहूंगा कि मेरे बच्चों में ऐसी कोई, मुझे जिंदगी में शरारत नजर नहीं आई उनमें से कोई। मरियम, आपने सिंगिंग की इंस्पिरेशन किससे ली? ज्यादातर तो मोस्टली मैडम नूरजहां जी हैं। अच्छा, क्या बात। और वैसा तो हम गा ही नहीं सकते और अभी तक उनकी जगह भी कोई नहीं ले सका, नो डाउट। लेकिन मैं ज्यादातर उन्हीं को सुन सुन के, रूहानी उस्ताद, वैसे बकायदा जैसे उस्तादी शिगिर्दी होती है, इस तरह से प्रॉपर जो बिल्कुल। गाने में वंडरफुल, वंडरफुल। यासिर, मेरा ख्याल है आप कि गुफ्तगू जारी जी, रखिए, आप ना मैं gifts जरा हैं, ईदी जो देने है, का जो है ना बिल्कुल, सिलसिला उसको जारी रखिए। रखता हूँ।